Basics of football part number 04 and technical and tactical skills. Characteristics of football player. तो आप और मुझ में से कौन जीतेगा जिसकी स्पीड ज्यादा बेहतर होगी। जो ग्राउंड ड्यूल में मैं तेज निकल गया तो आप मुझे चेज करते रहेंगे तो मैं आगे निकल जाऊंगा और मैं आपके गोल तक का फासला जल्दी तय करूंगा। ठीक है, स्पीड की बात, ये स्पीड का हमारा फायदा है। ठीक है, इसी तरह अजिलिटी, जब भी हम ड्रिबलिंग करते हैं तो अगर बॉडी अजाइल होगी तो हम बैलेंस भी कायम रख सकेंगे और डिफेंडर्स को बीट भी कर सकेंगे। हमारी एजिलिटी वीक हो, हम लेफ्ट पे जाएं और गिर ही जाएं क्योंकि बैलेंस नहीं था सर बॉडी में। एजिलिटी के साथ साथ हमें बैलेंस रखना है और इसी के साथ अगर स्ट्रेंथ नहीं है, लेफ्ट साइड पे गए, टांग वीक थी तो हम नेक्स्ट स्टेप नहीं ले पाएंगे। इसलिए स्ट्रेंथ भी जरूरी है क्योंकि जब भी हम ड्रिबलिंग करते हैं सर, हम बॉडी का फेंट करते हैं, मतलब उसको डॉज करते हैं कि हम इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट मूवमेंट में हम क्या करते हैं, अपनी साइड डायरेक्शन क्या करते हैं, चेंज करते हैं और वहीं पर हम एक्सेलरेशन करते हैं सर। तो यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन के टाइम पर स्पीड अच्छी होगी तो आप निकल जाएंगे। तो फिजिकल ट्रेड्स कुछ ये हैं, बाकी कुछ पोजीशन के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड्स हैं जो हमें सिलेक्शन में जरूरत पड़ती है। अब गोलकीपर आ जाए 5 फुट 5 इंच, हाँ जी, नो डिसरिस्पेक्ट टू 5 फुट 5 इंच वाले बंदे, बट गोलकीपर्स आपको सर ऐसे चाहिए कि जिनकी एंथ्रोपोमेट्रिक हाइट उनकी ऐसी हो कि उनकी रेंज अच्छी हो। अभी जो रिसेंट वर्ल्ड कप हुआ है तो सबसे जो बेस्ट परफॉर्मर रहा है प्लेइंग साइड में और जिसने वर्ल्ड कप जीता है तो उसमें जो अर्जेंटाइन का गोलकीपर का एमिलियानो मार्टिनेज, यस सर, मार्टिन, उसका जो है बहुत बड़ा जो रोल था क्योंकि उसने गोलकीपर में बहुत सारी पेनल्टीज को सेव किया और इसके अलावा बहुत जो यकीनी गोल उसने बचाए थे और उसकी रेंज जो थी गोल के अंदर बहुत बेहतर थी। अब अच्छा, अब दूसरी हम बात करेंगे कि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान में ये चीजें मैंने ऑब्जर्व की है कि पूरी पाकिस्तान में जितनी भी स्पोर्ट्स है, फुटबॉल में तो हमें जो फीफा है, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, पाकिस्तान फुटबॉल और इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन जो है वो फंडिंग भी करती है किसी किसी जगह पे, मगर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम मीट नहीं कर रहे। मतलब उसमें ये देखा जाता है कि जो भी प्लेयर किसी भी टीम में सिलेक्ट होगा, चाहे वो हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, रेसलिंग है, उसकी बहुत सारी जो चीजें हैं, उसका नंबर 2 साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं, उसका बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड भी चेक किया जाता है, साइकोलॉजिकल उसका बचपन से लेकर वहां तक भी चेक किया जाता है, मेंटल टफनेस को इन्हांस करने के लिए उसको ट्रेनिंग भी करवाई जाती है। और सिलेक्शन के टाइम तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो ये होती है कि वो चेक करते हैं कि उसकी बॉडी हाइट क्या है, फिर उसके अलावा उसकी जो फिजिकल फिटनेस के लिए जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होने चाहिए, जो कि हम एक परफॉर्मा बनाएं और हमारे पास वो डाटा सेफ हो और प्रोफाइलिंग हम कर सकें। बिल्कुल सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की तरफ एक मतलब रोशनी डाली है कि हमारे जितने भी, ना सिर्फ फुटबॉल की हम बात नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान के अंदर अगर बात करें हमारी क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, अब प्रोफाइलिंग के लिए एक तो हर जो कोच है, हर जो क्लब है और हर तहसील फेडरेशन है और सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे यहाँ जो तहसील स्पोर्ट्स अफसर्स है, मैं बहुत सारी डिस्कशन में ये भी कहता हूँ कि उनके पास ये डाटा होना चाहिए प्लेयर्स का और बैकअप, ताकि आपको अच्छे से अच्छा मिल सके। तो उसमें कौन कौन सी चीजें जो है करैक्टरिस्टिक मेजर करके वो होने चाहिए और उसके बाद कोचिंग की और ट्रेनिंग का जो फैक्ट है वो उसको रिपीट करना चाहिए 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, कि जो कोचिंग करवा रहे हैं उससे कितनी परफॉर्मेंस बेहतर हो। बिल्कुल सर, जो आपने बात की ना सर, ये बहुत किसी भी स्पोर्ट्स को ऊपर लेकर जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये कहाँ पर सर हो सकती है, सबसे बेस्ट है कि आप जब आप यूथ का सिस्टम है ना आपका सर, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन अगर आपकी यूथ में होगी, उनकी प्रोफाइलिंग होगी, इसी तरह जिस तरह आप बात कर रहे थे कि हम डिफरेंट वेरिएबल्स लिख लेते हैं, लेट्स सपोज फिजिकल ट्रेट्स कौन कौन से हैं उसकी टेस्टिंग करें, हर प्लेयर का डाटाबेस मेंटेन हो, टेक्निकल एबिलिटीज कौन कौन सी, जैसे हमने बेसिक्स की बात की, शॉर्ट पासिंग, लॉन्ग पासिंग, हम उसके टेस्ट डिजाइन करें और दुनिया में वैलिड टेस्ट उसके हैं भी। सर बताएं कि जो टेक्निकल जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, हाँ जी, उसमें कौन कौन सी स्किल का डाटा जो है मेंटेन करना चाहिए। हमें उस प्लेयर की शॉर्ट पासिंग का पता हो, शॉर्ट पासिंग का वो उसके लिए उसका टेस्ट होना चाहिए, उसके टेस्ट होना चाहिए। दूसरा उसकी लॉन्ग पासिंग रेंज कैसी है, लॉन्ग पासिंग रेंज जो मेजर करनी चाहिए, शूटिंग कैसी है, उसकी ड्रिबलिंग एबिलिटी, उसकी कंट्रोलिंग कैसी है। ये सर 5 चीजें हैं। अभी हमने किया जो मतलब कि हमने शॉर्ट पास भी किया, ये उसका रिकॉर्ड होना चाहिए कि कितने उसने पास एक्यूरेट किए, 10-10 का मतलब इस तरह के लें, उसमें रिसर्च भी हो सकती है और डाटा भी मेंटेन हो सकता है। और इसकी सर हम थोड़ा सा ना एनवायरनमेंट भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि ओपोनेंट्स भी मौजूद होते हैं ना मैच के अंदर। हम बिल्कुल डेड सिचुएशन में पास करेंगे, डिफरेंट है,
आप बाल छीनने के लिए आ रहे हैं, उस टाइम मैंने पास करना है, वो डिफरेंट सिनेरियो है। हाँ जी। तो हम सिनेरियोज को भी फ्लक्चुएट करके इस तरह की ड्रिल्स डिजाइन करते हैं हम कोचेस, ताकि प्लेयर मैच सिचुएशन के मुताबिक ट्रेनिंग को कर सके। सही ये सब टेक्निकल एस्पेक्ट्स हो गए। अब आ जाते हैं फिजिकल फिटनेस के रिलेटेड। एजिलिटी, ठीक हो, स्पीड, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, एरोबिक एंड्योरेंस, जिसमें हमने भी अपनी रिसर्च में यो इंटरमीडिएट लेवल 2 टेस्ट किया था सर, वो है। इस तरह पावर की बात होगी, ठीक है, बैलेंस की बात होगी। तो ये कुछ ट्रेड्स हैं जो रिएक्शन टाइम भी आ जाता है, क्योंकि फुटबॉल के स्पेशली सर, स्पेशली और जो फॉरवर्ड जब आते हैं तो उनके लिए भी शॉर्ट पासिंग एग्जैक्टली अपने प्लेयर की तो विजन सर इसी तरह। अच्छा, इसके जो है वो फिजिकल फिटनेस की जो बहुत सारी जो बुक्स हैं उसमें रिसर्च की है। इसमें जो सबसे एक मैंने मेरी जहाँ तक है फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग ऑफ एलीट एथलीट, वो बड़ी गाइडलाइन है। इसके अलावा बहुत सारे मैनुअल्स हैं, वो हमें गाइड करते हैं कि आपने फ्लेक्सिबिलिटी कैसे मेजर करनी है, एजिलिटी कैसे, एंड्योरेंस कैसे मेजर करनी है। एंड्योरेंस के लिए हम जो है वो लॉन्ग 600 या 800 मीटर रेस करवाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हम इस हवाले से करवा देते हैं। अब इसी तरह जब हम बात करें, क्योंकि कोर्स सिनेरियो पे चले गए, तो टैक्टिकल एबिलिटीज, प्लेयर की नॉलेज उस गेम के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से क्या डिमांड्स हैं, मेरे कोच ने क्या सिस्टम दिया हुआ है, ये है टैक्टिकल अवेयरनेस ऑफ प्लेयर। टैक्टिकल अवेयरनेस मसलन टैक्टिक्स जो है वो कई जो इंटरनेशनल टीम्स हैं वो एक फॉरवर्ड के साथ खेलती हैं, कई 3 के साथ खेलती हैं, कई 5 के साथ खेल रही होती है, कोई 2 मिडफील्डर रख रही है, कोई 1 मिडफील्डर रख रही है, कोई 2 फुट बैक रख रही है। तो ये इसी तरह से ये टैक्टिक्स है, ये टैक्टिक्स है हर कोच के वो किसी सिस्टम पे खिलाता है। कोई 3 डिफेंडर्स खिलाता है, कोई 5 डिफेंडर्स खिलाता है, कोई 4 डिफेंडर्स खिलाता है। तो बेसिकली हर मूवमेंट पे टैक्टिकली प्लेयर की पोजीशन डिफरेंट होती है। अटैकिंग में पहुंच गए हैं, किस प्लेयर ने कहां पहुंचना है, ये उसकी अवेयरनेस है, और कोच ने जो काम किया हुआ है उसको एग्जीक्यूट करना। दुनिया में और हमें अभी यही फर्क है कि उनकी टैक्टिकल अवेयरनेस हाईएस्ट लेवल की है। कोच ने अगर प्रोग्राम दिया है तो वो उसके मुताबिक बिल्कुल एग्जीक्यूशन भी करते हैं सर। तो ये है टैक्टिकल अवेयरनेस। बात ये है कि जो गाइडलाइन कोच प्रोवाइड करता है और जो टीम मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है उसको फॉलो करना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, लीडरशिप को फॉलो करना जो है वो बहुत जरूरी है अपनी सक्सेसफुल परफॉर्मेंस के लिए। सर हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा इशू होता है कि हम ना हीरोइज्म का शिकार है, और हाँ फुटबॉल फेडरेशन है, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है और पंजाब, ये सारी जो उनको क्या करना चाहिए, मैं समझता हूँ कि उनको करना चाहिए कि एक सबसे पहले सोशल एस्पेक्ट जो है, सोशल बैकग्राउंड है, वो डाटा मेंटेन करना चाहिए कि बहुत अच्छे प्लेयर जो हैं वो अंडर 14 में सिलेक्ट भी होते हैं, मगर वो अपने सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से छोड़ जाते हैं। वो डाटा प्रोफाइल मेंटेन होनी चाहिए। दूसरा, उनकी जो है स्किल बेस जो है वो स्किल के हवाले से प्रोफाइलिंग होनी चाहिए कि कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए खेलता है, कितने पासेस देता है, क्या है लॉन्ग किक की रेंज उसकी कितनी है, ये हो गया। फिर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में सारी जो है इंप्रूवमेंट आ रही है नहीं आ रही, डे बाय डे उसके अंदर। अच्छा, इसके बाद जो है वो हम टेक्निकल मेंटल टफनेस की तरफ जाते हैं कि उसके लिए हमें साइकोलॉजिस्ट जो हैं, साइकियाट्रिस्ट जो हैं वो हायर करने चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हम इसमें एक अच्छी वीडियो है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी, हमारे पाकिस्तान में और हमारे इस एरिया के लोगों के लिए लर्निंग के हवाले से, फ़ुटबॉल को बेहतर सीखने के। और क्योंकि हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में टीच भी कर रहे हैं और उनको इनकी ज़रूरत भी होती है, क्योंकि हमारे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर स्पेसिफिक कोचेस हायर नहीं किए जाते। तो एक फ़िज़िकल एजुकेशन जो टीचर होता है उसी को सारा काम जो करना पड़ता है, हर गेम का भी उसको ऑर्गेनाइज भी करना पड़ता है, मैनेज भी करना पड़ता है, और दूसरा उनको कोचिंग भी करनी पड़ती है। तो ये वीडियोस जो हैं ये उनको बहुत हेल्पफुल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर, वेलकम, बहुत शुक्रिया।